आपके जीवन का सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा, 1, 2, 3 किताबें, चौथी की तैयारी है कि नहीं? आपका फोन अगर आपके पास है तो आप दुनिया आपको देख रही है, आप ट्रैक्ड है, आप फोन अगर स्मार्टफोन है तो आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। ये चैलेंज होता है। किताब लिखना आसान काम नहीं है। तो किताब लिखने के लिए जज्बा चाहिए, फिर रिसर्च चाहिए, फिर टाइम चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी अनफिनिश्ड। ये बिल्कुल मतलब 40-50 दिन की मेहनत, मतलब लिखने की मेहनत है। रिसर्च जरूर 10 साल का रहा है इसमें। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं जब किताब लिख रहा था तो दिल्ली में चुनाव चल रहे थे। पास में क्या करते हैं, जासूसी फिल्में देखते हैं, जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं। धुरंधर का नाम तो सुना होगा आपने। आजकल धुरंधरों का जमाना चल रहा है। और धुरंधर क्यों मशहूर है? क्योंकि फिल्म सुपरहिट हुई है। और फिल्म में क्या था? एक जासूस की कहानी। हमारे पास आप देख रहे हैं 3 किताबें रखी हुई हैं। शुभम दिखाओ जरा। द ग्रेट पावर गेम्स, अल्टीमेट गोल, द अनएंडिंग गेम। और तीनों किताबों में एक नाम कॉमन है, विक्रम सूद साहब। विक्रम सूद सर मेरे साथ है। हिंदुस्तान के उन बड़े जासूसों में गिनती होती है जिन्होंने आज की तारीख में जो भारत की पॉलिसी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, चाहे इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कह लीजिए, जिसमें खुफिया इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नींव रखने वाले लोगों में विक्रम सूद साहब थे। रॉ के चीफ रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो जासूसी एजेंसी है उसकी चीफ रहे। सर शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। 1, 2, 3 किताबें जी। चौथी की तैयारी है कि नहीं? अभी तो छुट्टी पे हैं। रिकवर कर रहे हैं, इससे थोड़ा सांस ले रहे हैं, तो शायद हो जाए, क्योंकि बिल्कुल होनी भी चाहिए। बहुत वक्त लगता है, आई नो, बहुत टाइम लगता है क्रॉस रेफरेंसिंग करना और सर्च करके। फिर आजकल तो इतना फेक भी चल रहा है ना। हाँ। और होता क्या है कि कल की न्यूज़ आज के बाद वो सुपरसीड हो, स्टील हो जाता है, कैंसिल हो गई। राइट। ये भी नहीं है कि सब मॉडिफिकेशन, उल्टा ही है। सो आपको मालूम नहीं क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है ना। उसमें उनसे उलझ जाओगे तो कोई और ही एक्शन हो जाएगा, कुछ और ही, कहीं और ही चली जाएगी इस कहानी। सो टाइम लगता है। कितना टाइम लगा इस थर्ड बुक को लिखने में? थर्ड बुक को टाइम 2 वजह से ज़्यादा लगा, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने करी थी जब हम गुड़गांव में थे। ओके। उसके बाद 22 में हम शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट के दौरान तो आपको मालूम है प्रोसेस रुक गया। जब 20 साल में आप 20 साल एक जगह रहे जी, उसको पहले डिमोलिश करना है, फिर नई जगह में रीएस्टैब्लिश करना है। वक्त लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, थकान हो जाती है। सब कुछ होता है, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया। फिर जब हमने शुरू किया तो जनाब यूक्रेन हो गया। तो यूक्रेन को हमको 3 महीने लगे, तो बढ़ता ही जाए, बिगड़ता ही जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। उसके बाद जब वो संभला, हमारी किताब ही थोड़ा आगे चली, तो अक्टूबर 7 आ गया। राइट। इजराइल का हो गया। उसमें थोड़ा, और उसको भी किताब आप अगले साल निकाल रहे हैं और पिछले साल की मेन कहानी भूल रहे हैं, तो हो नहीं सकता। कैसे हो सकता? तो हमको उसको भी करना पड़ता था। तो ऐसे करके हमारा टाइम निकल गया। हमारी किताब फिर अक्टूबर 31, 2025 में रिलीज हुई। पिछली 2 किताबें 2-2 साल में निकल गई। राइट। वो तो मीट था, मसाला था, हमारे पास सब कुछ था, जल्दी निकल गई। इसको वक्त लगा, और इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। वो समझ क्या में निकालो, क्या ना निकालो। 3 चैप्टर मैंने निकाल दिए इसमें से। निकाल दिए। अगली बुक में दिखेंगे शायद। बिकॉज बहुत बढ़ गई थी किताब। तो ये चैलेंज होता है। किताब लिखना आसान काम नहीं है। तो किताब लिखने के लिए जज्बा चाहिए, फिर रिसर्च चाहिए, फिर टाइम चाहिए, और फिर कंटेंट चाहिए कि आप किताब में क्या लिखने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो चीज़ लिखी हो उसको एंड मौके पे लगे कि नहीं अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इनको छोड़ देना है। तो 3 चैप्टर छोड़ देना पूरा मेहनत करने के बाद मैं समझ सकता हूँ। सर मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी अनफिनिश्ड। जी। ये बिल्कुल मतलब 40-50 दिन की मेहनत, मतलब लिखने की मेहनत है। रिसर्च जरूर 10 साल का रहा इसमें। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि
मैं जब किताब लिख रहा था तो दिल्ली में चुनाव चल रहे थे। जी तो जब किताब खत्म होने आई, थोड़ा डिले हुआ चीजों को, कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। तो हमको पूरा उसका प्रिमाइस चेंज करना पड़ा किताब का, कि हम क्यों किताब लिख रहे थे। जी जी। तो ये कई बार मैं रिलेट कर सकता हूँ। आप तो करंट इवेंट पे लिख रहे थे। करंट पे लिख रहा बिल्कुल, जो कल की बिल्कुल जी। करंट हिस्ट्री लिख रहे थे। जी। हम लिख रहे थे थोड़ा पीछे जाके भी, फिर आगे आके, फिर पीछे जाके, फिर फ्यूचर में जाना। उसमें तो वक्त अब लगता है। मैं आपसे अगर सर पूछूं, जिसको भी इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस की चीज़ों में, इंटेलिजेंस इनपुट को जानने में, कि आखिरकार इंटेलिजेंस कैसे लिया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो आप 2-3 चीज़ें अपने ज़माने की बताइए। कि अब तो सब चीज़ फ़ोन पे है। अब तो हम लोग कहते, मतलब आई डोंट नो, आप यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपका फ़ोन अगर आपके पास है तो आप दुनिया आपको देख रही है। आप ट्रैक्ड हैं। आप फ़ोन अगर स्मार्टफोन है तो आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल अनस्मार्ट हो गए। तो उस जमाने में कितना मुश्किल था सर, जब आप बहुत अलग अलग कैसे करते थे आप अलग लोग? अलग किस्म की मुश्किलातें आती थी। एक तो ऐसे अभी आप ही ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो थोड़ी एजेंट ने, आपके सोर्स ने कहीं बैठा हुआ है टारगेट कंट्री में, वो आपसे डायरेक्टली नहीं भेज सकता, तो तीसरी कंट्री, दूसरी कंट्री में भेजेगा, वहाँ से वो आदमी पिकअप करके फिर हमको कहीं और भेजेगा। तो हफ्ता 10 दिन 20 दिन तो यूं ही निकल जाते थे खबर आते आते। ये फिजिकल इंटेलिजेंस होती थी कि फोन पे आता था, कैसे? नहीं, फोन वोन पे नहीं आता था, हम फोन वोन नहीं करते थे। फोन अच्छा। तो बहुत आला सोच जो उसको अलग से होता था। ये तो रोजमर्रा की इंटेलिजेंस है। ओह, ओके। वो अगर हमको डायरेक्टली लिखेगा, वो तो सारे वॉच कर रहे हैं, तो डर लेंगे। तू ये खबर कहाँ है, ये तू यहाँ बैठा है, ये तो हिंदुस्तान में चिट्ठियाँ भेज रहा है। हाँ, तो मतलब पेशेंस एक बड़ा एसेट है आप लोगों का। पेशेंस तो है ही, हाँ। और उसके साथ आपको वो चाहिए, जिंदा दिली जिसको बोलेंगे, साहब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपके जीवन का सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा एज अ रॉ एजेंट? मैं एजेंट तो नहीं कहलाऊंगा अपने आप को, जी। बिकॉज हमने तो किसी का सेफ नहीं ब्रेक किया। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स डोंट ब्रेक सेफ्स, दे डोंट स्टील डॉक्टर। वो दूसरे को भेजते हैं, समझे ना? बिल्कुल। तो हमारे को वैसी तो नहीं प्रॉब्लम होती थी। तो प्रॉब्लम है, अगर आप पकड़े गए तो पकड़े गए, तो फिर तो इट बिकम्स एन इंसिडेंट। और इंसिडेंट भी वैसा है कि अगर आप हॉस्टाइल कंट्री में पकड़े गए तो और बात है। अगर आप फ्रेंडली कंट्री हो तो नाराज होकर आपको चुप ना सुनी करके कह देंगे चले जाओ, आप घर चले जाइए बात। पर सबसे ज्यादा भय जो है ना, सबसे ज्यादा भय वो है जबकि आप रात के अंधेरे में एक आदमी को हॉस्टाइल टेरिटरी में भेज रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके पास उसमें क्या बीतती होगी अगले दिन सवेरे या अगले दिन। अगर आपको तब पेशेंस चाहिए कि उसने आपको कम्युनिकेशन नहीं दी है कि मैं पहुंच गया। इनफैक्ट आज की डेट में सर अगर बात करूं मैं, इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है पोस्ट कोविड एरा की, ये जो पिछले 5-6 साल बीते हैं इसमें, और प्लस जब से अमेरिका में रिपब्लिकन्स आए, ट्रम्प साहब की सरकार आई, आपको लगता है कि पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स बदल गई है इस टाइम पे? मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में चाइना और अमेरिका की सुप्रीमेसी के बीच में आपको लगता है कि इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल रोल पे खड़ा है, जहाँ पे पूरी दुनिया को अपने पीछे खड़ा कर सकता है? नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। अच्छा। क्योंकि हमको तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं दोनों लोग। उनके अमेरिका के हित में तो है नहीं कि अब आप दो सुपर पावर्स, बिग पावर्स एशिया में एक साथ खड़े हो जाए। न्यूक्लियर पावर्स उनके पास, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनके पास, इकोनॉमिक्स
मार्केट्स उनके पास, टेक्नोलॉजी उनके पास, राइट। तो आप उनको इकट्ठा कर देंगे तो यूएस से कहाँ से कलेक्ट करेगा और किसको बेचेगा? ट्रू। सो ये सारा खेल एक्चुअली boils down to economics, trade and wealth. अब वो आर्म ट्विस्टिंग कर ही रहे हैं, टैरिफ का डंडा दिखाई कभी टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, तुम ये नहीं बनाओगे, तुम वो नहीं करोगे। अब उनको ये भी लग रहा है कि लोग मान नहीं रहे, कह रहे हैं गो टू हेल। हमने तो बोल दिया हम तो लेंगे तेल बाबा। अब आप अपने ही दोस्त कहोगे वो मेरा दोस्त है पर तू तेल मत लेगा तो मैं तेरे को टैरिफ लगा दूंगा, ये क्या बात हुई हो? आप कैसे रेट करते हैं ट्रम्प की इस फॉरेन पॉलिसी को? बड़ा मुश्किल है, कुछ कुछ बातें तो ऐसे लगती हैं कि ही इज प्रॉब्ली ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा। और ये यूरोप को जो कह रहा है कि तुमने अगर बनना है कुछ तो अपने आप करो, मैं नहीं करूँगा, नेटो वेटो तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ। और खुद पहले यूक्रेन करा दिया, राइट। पिटने शुरू हो गए तो हाथ धो दिए। राइट। ये अक्सर क्या करते हैं, हर जगह भाग जाते हैं कर करा के। साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे इसके पहले कि हम लोग बड़े मंच पे चलें। बांग्लादेश की सिचुएशन और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इसको आप कैसे रेट करते हैं आज की डेट में, जहाँ बांग्लादेश में हो रहा है वो इंडिया के लिए कितना डैमेजिंग है? इंडिया के डैमेजिंग है कि कोई इसका रिफ्लेक्स एक्शन ना हो। दैट इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल। सोसाइटी में that is the personally that I would think that would be the fair with the क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव है फरवरी मार्च में, अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव है वही सेम टाइम पे। आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से, लोकल पॉलिटिक्स दोनों जगहों की? हाँ, बट ये बहुत डेंजरस गेम है। एकदम आपने बीज बो दिया पॉइजन का तो बढ़ेगा, फिर आप उसको रिवर्स कैसे करेंगे? तो तरीका क्या है? व्हाट शुड इंडियन गवर्नमेंट डू नाउ? Thank God I'm not in the government. अगर आप होते तो I think they will have to tell the world who's the boss here. And you can't do it by invading Bangladesh. then अगर आप करोगे तो आपका हाल वही होगा जो अफगानिस्तान का हुआ था, जहाँ पे रशियन घुसे थे अमेरिकन प्रोवोकेशन से, और जहाँ पे रशियंस प्लेड इट बेटर, पर प्रोवोक तो उनको अमेरिकन ने किया था यूक्रेन में। हाँ, और फिर अमेरिकन खुद पिट गए अफगानिस्तान में, रातों रात बदली है। हमसे अब नहीं हो पाएगा, हमसे अगर वो हमको वो करना पड़ा कि भाग लियो तो फिर आप तो योर हिस्ट्री है। तो क्या अब शेख हसीना को वापस देने का देखकर क्या इंडिया ही करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो वो तो इसी बात की जिद है, इसीलिए इंडिया के साथ करते हो। तुम्हारा पिट्ठू गाड़ा है, उसको लगाओ, करो जो करना है। तो वहाँ माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। कौन सा अखबार जिक्र कर रहा है भैया? और हिंदुस्तानी अखबारों में कम आता है, वेस्टर्न मीडिया में तो आएंगे ऐसा। हाँ, वहाँ कोई इशू ही नहीं है। कितना बांग्लादेश चल रहा है? Communications are your biggest weapon these days. ओ, आपने सुना नहीं तो मालूम नहीं, हुआ ही नहीं। इसीलिए जिसकी हुकूमत बनती है वो कम्युनिकेशन सिस्टम पे सबसे जो पहले कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है वही राजा। दुनिया भर में। अरे हमारे यूक्रेन की जो लड़ाई है किसने रिपोर्ट किया था? हमारे अखबारों ने, AFP, CNN, BBC, NYT, वॉशिंगटन पोस्ट, नीचे आ रही है तो अमेरिकन व्यू पॉइंट आ रहा था, रशियन व्यू पॉइंट तो आया ही नहीं। तो एवरीबॉडी सेइंग रशियंस आर गोइंग टू लूज, रशियंस आर गोइंग टू लूज, उनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। क्या हुआ आज? सही बात। ऐसा चलता है कि आज इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो क्यू पॉइंट है ना कि कम्युनिकेशन जिसके पास है और वही राजा है। इसी पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। एक जाते हैं सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। पास टाइम में क्या करते हैं? जासूसी फिल्में देखते हैं, जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, गोल्फ खेलते हैं, क्या करते हैं? गोल्फ भी नहीं खेलता,
क्या Hi sir, how are Sir. you? Good to see ओ, you. ओ, सर मैंने कहा कि तुसी खत्म करता मैं तो खत्म हो गया हाँ? और क्या फ्लोर इज ओपन टू यू सर और क्या नाइस टू सी यू आई थॉट इनके बाद मैं आता हूँ आपको सुनने नहीं 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 आपने सर मैं खत्म हो गया हमने हम आपके घर के बारे जल्दी खत्म कर दिया मैडम को भी नमस्कार बोल दो सर मैडम या हाँ, दो रो सर ठीक है सर, हम लोग करेंगे हाँ, okay. हम